अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं दोस्तों। आपने ये माइन जो है, ये अगर आपका कभी गुज़र हुआ हो दुबई की तरफ, यूएई और सऊदीया या कतर विया एयरलाइन, तो आपका अगर वेदर क्लियर हो तो ये आपको बलूचिस्तान के ऊपर से जब आप गुज़रते हैं तो आपको ये माइन नज़र आती है, जो कि मशहूर है कि जी इसमें से आर्मी जो है वो सोना निकाल के तो स्मगलिंग कर देती है। ऐसा तो कुछ नहीं है हकीकत में, बट यस इसमें से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमाइट और लिथियम की जो माइनिंग है वो की जाती है। रिसेंटली मैं अभी अफ्रीका गया तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी, जो एक हमारा माइंडसेट बना होता है ना कि जी गोल्ड निकालना है तो कोई गवर्नमेंट ही आके निकालेगी या कोई माफिया आएगा तो निकालेगा। मैंने एक नई चीज़, मेरे लिए एक नई चीज़ थी, बट वहाँ पे सदियों से वो हो रही थी। बल्कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स गए हैं, मतलब आप ये सोचें ना, एक अलहदा से बीच में टॉपिक है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी थी 200 साल पहले यहाँ पे। आपको ऐसी रेलवे लाइनें, ऐसे स्टेशन, ऐसे हॉस्पिटल, लाहौर के आप हॉस्पिटल देखें, म्यू हॉस्पिटल देखें, गंगाराम देखें, जनरल देखें, गुलाब देवी हॉस्पिटल देखें, ये सारे नाम किन के हैं? गोरों के नाम हैं। आप कायद आज़म लाइब्रेरी देख लें, ठीक है, आप लॉरेंस गार्डन देख लें, आप रेस कोर्स ग्राउंड देख लें, सब गोरों ने बनाए हैं। माल रोड देख लें, सब गोरों ने बनाए हैं। रेलवे स्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डाक बंगले हैं। आज भी आप जो किसी शहर में चले जाएं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट्री का डाक बंगला होता है वो कितना ज़बरदस्त और इस्टेब्लिश होता है। 200-300 साल पहले गोरों को क्या पड़ी थी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए या हिंदो पाक के लिए बनाना, और फिर बलूचिस्तान में ऐसी ऐसी टनल उन्होंने खोदी कि वो अभी भी कोई मेट्रो किसी ने बनानी हो तो उसके लिए मसला है। तो ये बलूचिस्तान के वो माइनिंग के आपकी जो एक एसेट्स हैं उनके पीछे गोरा आया। फिर सिर्फ इधर तो नहीं ना आया, वो अफ्रीका में भी गया, जो मिडल अफ्रीका है उसमें आप देखें, इजिप्ट वाली साइड पे देखें, ऑटोमन के सारे जो है उनके साथ ब्रिटिशर्स की एक लंबी हिस्ट्री है। उसके अलावा आप देखें, जब आप आते हैं इस तरफ चाइना वाली साइड पे तो नहीं, लेकिन ये जो है आपका सेंट्रल एशिया, इसमें और भी कई जगह जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स के फुटप्रिंट हैं वहाँ वहाँ पे आपको गोल्ड मिलता है। अब अफ्रीका में गोल्ड किस तरह निकाल रहे हैं, वहाँ पे घरेलू सतह पे गोल्ड निकाल रहे हैं। मतलब आपने एक वर्टिकल माइन की, 200-300 फुट पे आप नीचे गए और आपने वहाँ पे गोल्ड जो है वो डिस्कवर किया, और उसकी आपने जो हम नॉर्मली जो मुझे समझ आई उस गोल्ड माइन में जाके, वो एक छट्टा होता है, जिस तरह एक पेंट का ब्रश में डब्बे में डबोएं और उसको दीवार की तरफ आप फेंकें तो एक छींट नहीं पड़ जाती, जस्ट लाइक दिस। अब उसका उन्होंने नाम रखा है वेन। वो उस एक वेन को ढूंढते हैं और फिर वो उसको वहाँ से निकालते हैं, पत्थर के साथ वो होता है गोल्ड, उसको फिर वो क्रश करते हैं, बिल्कुल पाउडर की तरह बना देते हैं। तो उसके बाद वो मरकरी की हेल्प से उस गोल्ड को उसमें से अलहदा करते हैं और फिर वो उसको बेचने ऐसे ही जाते हैं जैसे आप मार्केट में जाके जैज़ कैश का इजी लोड नहीं करवाते, इस तरह। तो वहाँ पे वो जो भी उनकी गोल्ड की जो चेन है, वो उनके आउटलेट्स होते हैं, आपने सेलेक्ट करना है कि जी मैंने किस आउटलेट को देना है। आप वो मरकरी में मिला हुआ गोल्ड उसको देते हैं। वो एक सारा शीशे वाला प्रोसेस होता है, विंडो से आपको नज़र आ रहा होता है, वो उसको तोलते हैं और सारा अलहदा करके बता देते हैं भाई इतने शिलिंग हम आपको देंगे, या जो भी उनकी करेंसी है। तो उसके बाद जी वो आपको जो है वो प्राइस बता देते हैं, और उस प्राइस के बाद आप अगर उस पर एग्री करते हैं या नहीं भी करते, क्योंकि फिर वो वही प्राइस है, तो वो आपको वहाँ पे आप उसको बेच देते हैं और फिर अपने रोज़मर्रा के जो आप अखराजात हैं, बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे अफ्रीकन के साथ रह के देखा कि उनका सारा एक सिस्टम जो है वो इस तरह रन कर रहा है। हमारे यहाँ पे इस तरह का एक माइंड सेट है कि जी पता नहीं आर्मी आती है तो आर्मी जाके तो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करती है, और आर्मी पता नहीं खा गई है मुल्क, और आर्मी ये थे आर्मी वो। ओ भाई, अगर आप गोल्ड नहीं निकाल रहे इंडिविजुअल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, तो फिर किसी ने तो निकालनी है। तो वो जो भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो फिर आती हैं और वो फिर आपका जो गोल्ड है उसको निकाल के ले जाती हैं। इस सिलसिले में अगर आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आपकी ज़मीन में गोल्ड है नहीं है, कैसे निकलेगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।